तो जनाब ज़रा इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्या चीज़ है इसमें? This is a poem called Divine Agony. इसका नाम है डिवाइन एग्नी। क्या मतलब होता है? डिवाइन एग्नी मतलब अग्नि मतलब कराना, और डिवाइन एग्नी मतलब बस वही हो गया। अच्छा ठीक है। तो फिर स्टार्ट होती है। I barely knew myself before I had met thee. Your gentle touch, your subtle warmth had extended my life. Why is glee so short while gloom lasts eternities? Love is soft as a feather while hatred is a sword spearheaded. किसी को समझ में नहीं आएगा, हिंदी में एक्सप्लेन। ओके। तो फिर पोएम कहती है कि मैं खुद को भी नहीं जानता था जब तक मैं तुमसे मिला नहीं, मतलब जब मैं तुमसे मिला तब मैंने खुद को जाना। तुम्हारी जेंटल टच ने, तुम्हारी सटल वार्मथ ने, तुम्हारी बॉडी की जो वार्मथ है उसने, इन चीजों ने मेरी जिंदगी भी बढ़ा दी। मेरी जिंदगी चंद 2 दिनों की थी, बट तुम्हारे आने से क्या हुआ कि वो और लंबी हो गई। ठीक है। फिर कहता है why is glee so short while gloom lasts eternities? मतलब जो हैप्पीनेस है वो इतनी छोटी क्यों है, इतनी छोटी सी इतने कम लम्हों में कैसे गुजर जाती है, जबकि सैडनेस जो है वो ऐसा लगता है जैसे हमेशा के लिए ठहर गई हो। ऐसा क्यों होता है? ये बात तो है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पोएट ने क्या बोला? फिर कहता है पोएट ने सवाल को ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ सवालों के जवाब छोड़ दिया। अरे यार कोई जवाब नहीं होते। ये तो गलत बात है भाई। मैं सोच रहा था कुछ तो होगा इसमें, इसका जवाब। बस ये नेचर के होने का तरीका है, बस नेचर ऐसे ही वर्क करता है। हाँ ये तो बात है भाई। फिर है लव सॉफ्ट इज अ फेदर व्हाइल हेट्रेड इज अ स्वॉर्ड स्पीयरहेडेड। मतलब लव एक पंख की तरह सॉफ्ट है, जबकि हेट्रेड एक तलवार की तरह स्पीयर हेडेड है। क्या बात है? नुकीला है। और फिर the places that other desire to be devoured by love takes a being. और खुद को चाहने या फिर दूसरों के जरिए खुद को चाहने की जो चीज होती है वो इंसान को पता नहीं कहाँ ले जाती है। इंसान खुद को चाहने के लिए दूसरों के जरिए पता नहीं कहाँ तक, किस लिमिट तक चला जाता है। अच्छा। और just be the harder one loves, the deeper one falls within the grasp of agony. जो जितनी भी शिद्दत से एक इंसान जितनी ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत करता है वो उतना ही ज़्यादा तकलीफ के बाहों में गिरता चला जाता है। ऐसा है क्या? उसे उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर लिखा है I had died in a poem while bleeding thee out of me. You are my cathedral, my shrine, my hymn, my melody. मतलब मैं तुम्हें, यहाँ पे पोएट अपनी माशूका से कहता है कि लव्ड वन से कहता है। हाँ, लव्ड वन से कहता है कि मैं तुम्हें लिखता तुम्हें अपने पेन के थ्रू ब्लीड करता एक पोएम में मर गया। तुम्हें ब्लीड करता यू आर माई कैथेड्रल, तुम ही मेरी कैथेड्रल हो, मेरी श्राइन हो, मेरी हाइम हो, मेरी मेलोडी हो। और अगर मेरी रूह एक अधूरा चांद है और तुम उसकी मिसिंग पीस हो, तो फिर मैं बिना कुछ सोचे आफ्टर वर्ल्ड में भी कूद जाऊंगा अगर स्टार्स ने हमें कभी अलग किया। फिर love tears us apart yet our love only increments further. प्यार हमें और तोड़ता मरोड़ता है, पर फिर भी हमारा प्यार और बढ़ते ही जाता है, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। और ये जो बर्डनिंग ग्रीफ है ये कोशिश करता है हमें हमेशा मारने की। मतलब प्यार में जो तकलीफें मिलती हैं वो हमेशा कोशिश करती है कि इंसान को किस तरह ख़त्म किया जाए, उसे किस तरह राख में मिलाया जाए। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारा प्यार सिर्फ बढ़ता जाता है। लव एंड मेमोरी अ बाउंटी किलर्स ऑफ लव सेक्रेड हार्ट्स। थोड़ी फिलोसॉफिकल जा रही है। लव एंड मेमोरी अ बाउंटी किलर्स ऑफ लवर्स सेक्रेड हार्ट्स। प्यार और मेमोरी जो होते हैं ये दोनों बाउंटी किलर्स होते हैं। मतलब ये घूस लेकर, पैसे लेकर लवर्स, जो आप प्यार करने वाले नाजुक दिल होते हैं, जो भी मासूम लोग होते हैं, उनके दिलों को मारते हैं, उनके दिलों की हत्या करते हैं मेमोरी और प्यार मिलकर। और एक टूटे दिल वाले आशिक क्या ये एक टूटे हुए दिल वाले इंसान के ऊपर जो चीजें बीतती हैं वो तो सिर्फ वही जानता है। हाँ भाई वही जानेगा, हम तो जानेंगे नहीं। पोएट बात करता है। और फिर लास्ट लाइन है, the gods taunt us, tease us with all that us mortals could ever possess, then seize it all the moment we have it all within our grasp.
मतलब भगवान जो है, कहते हैं इसलिए दुनिया कहते हैं ना, एक तरह से भगवान ने अपने मजे के लिए बनाई है कि उसने हमें इस धरती पे उतार दिया और वो हमें पुतले की तरह इस्तेमाल कर और हमें तकलीफ देता है ताकि, और फिर जैसे जैसे हम सफर करते हैं वो हंसता है चीज़ों पे, उसको मजा आता है। तो इसीलिए एक और वही नजरिया है कि एक जो गॉड्स हैं वो क्या करते हैं कि हमें चढ़ाते हैं उन सारी चीज़ों से जो कि हम अपने काबू में कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम पोजेस कर सकते हैं, पा सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हमें दिखाता है और जैसे ही हमारी वो चीज़ें हमारी होने वाली होती है वो हमसे झपट लेता है। आखिरी लाइन यही कहती है, दैट इज़ ऑल, थैंक यू।